वेलकम टू माय चैनल लाइफ हीलर एडवोकेट। आज मैं आपके साथ अफर्मेशंस के बारे में बात करने आई हूँ। अफर्मेशंस बेसिकली होते क्या हैं और इनको किस तरीके से आप बना सकते हैं अपने लिए, अपने विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अफर्मेशंस क्या होते हैं। अफर्मेशंस होते हैं वो सेंटेंस या वर्ड्स जो कि आप पूरे दिन में या रात को या सुबह सोने से पहले, जागने के बाद अपने आप से बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर आप इन सेंटेंस को पॉजिटिव यूज करते हैं तो आपके विशेस से रिलेटेड होते हैं और आप उसको अपने विशेस को फास्ट मैनिफेस्ट कर लेते हैं। वहीं अगर आप चिंता में है, परेशान है, बहुत डिप्रेशन में है, तो आप कंटिन्यू खुद से नेगेटिव बातें बोलते हैं तो आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें यूज होती हैं और अट्रैक्ट होती हैं। तो आपको अब करना क्या है कि मैं आज आपको बताती हूँ कि अफर्मेशंस, इफेक्टिव अफर्मेशंस कैसे बनानी है। तो अब अफर्मेशंस को यूज करने के 4 तरीके हैं। इन 4 तरीकों में सबसे पहला तरीका है कि अफर्मेशंस जो होती हैं वो एकदम नेचुरल वे में होनी चाहिए। नेचुरल वे से मतलब है कि जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप उसी लैंग्वेज का यूज कीजिए। जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, समझ सकती हूँ, बट मैं हिंदी बोलती हूँ और मुझे अच्छा हिंदी में बोलने पर महसूस होता है, तो मैं अफर्मेशंस को हिंदी में यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे उनको फील आती है यूज़ करने से। और दूसरा कि जैसे आप मान लीजिए कि कुछ वर्ड्स हैं जो आप पर्टिकुलर यूज़ करते हैं जो बोलते टाइम, जैसे कि यार, मान लीजिए यार, तो आप अपनी अफर्मेशन यूज़ कीजिए कि यार मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, यार मैं कितनी लकी हूँ, इस तरीके से। तो ये है पहला तरीका कि आप बिल्कुल नेचुरल रहिए, आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उसमें अपनी अफर्मेशंस को बोलिए। दूसरा तरीका है कि आप अफर्मेशंस बनाते वक्त अपनी अफर्मेशंस के एंड रिजल्ट पर फोकस कीजिए। मीन्स जब वो विश आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, तो आप कैसा फील करेंगे जब अपने दोस्तों को या आप किसी को भी उस विश के बारे में बताएंगे, तो आप कैसा फील करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्त को बोलेंगे ना, आई एम सो हैप्पी कि मेरे पास एक कार है। आप मान लीजिए कि आप ये बात यूनिवर्स को बता रहे हैं तो आप बोलेंगे, आई एम सो हैप्पी यूनिवर्स कि मेरे पास एक कार है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस तरीके से आप एंड रिजल्ट पर फोकस कीजिए और आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाइए। मीन्स कि ये चीज हो चुकी है आपकी लाइफ में, इस तरीके से बनाइए। तीसरा तरीका है कि अगर मान लीजिए आपको नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है कि आपकी विश मैनिफेस्ट हो गई है, तो आप बिल्कुल एंड रिजल्ट पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप कंटिन्यूअस चीज पर फोकस कीजिए। लाइक कि मेरी विश मेरे पास आ रही है, इस चीज पर आप फोकस कीजिए कि मेरी फेवरेट कार मुझे मिल रही है, प्रोसेस में है, बस बिलिंग हो गया है, सब कुछ है, घर पहुंचने ही वाली है। इस तरीके से आप कुछ इमेजिन कीजिए और फिर देखिए कि आपकी अफर्मेशंस काम करने लगेगी। जो है 4th तरीका जो कि मैं भी यूज करती हूँ वो है अम्ब्रेला अफर्मेशंस या ब्लैंकेट अफर्मेशंस, जिसके अंदर आपकी सारी विशेस एक साथ आ जाती है, जिसको नेविल गोडार्ड ने यूज किया था। बोलते हैं, इजंट इट वंडरफुल कि मेरी सारी विशेस मैनिफेस्ट हो गई है। इसको मैं बहुत यूज करती हूँ। इसको हम हिंदी में भी यूज कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा है कि मेरी सारी विश मैनिफेस्ट हो गई, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी सारी विश मैनिफेस्ट हो जाती हैं, मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ। आप इस तरीके से अपनी कोई भी जो आपकी अफर्मेशंस हैं आप उसको लीजिए, उसको बनाइए और यूज़ कीजिए। और मैं आपको बोलती हूँ कि जो अफर्मेशंस होती हैं वो बहुत फास्ट तरीके से काम करती हैं आपके विशेस को मैनिफेस्ट करने में। आप कोई भी अफर्मेशंस बनाइए अपने खुद के लिए, खुद की लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो वर्ड्स डालना चाहें आप डालिए, पर केवल पॉजिटिव वर्ड्स को, और अपनी विशेस को फास्ट मैनिफेस्ट कीजिए। और जब आपके विशेस मैनिफेस्ट हो जाए तो आपकी जो सक्सेस स्टोरी हो वो आके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।